पार्टी के प्रवक्ता हैं। औरंगजेब तो कब्र से निकाल लिया गया। अब ब्रिजेश जी देखिए, मैं आपकी ओपनिंग एनालिसिस सुन रहा था और लेट मी टेल यू कि मैं आपका बहुत बड़ा जो आप एनालिसिस करते हैं उसको बहुत अच्छे से मैं एब्जॉर्ब करता हूँ। कोई आपत्ति है उसमें आपको? तो थोड़ा सा आज मुझे डिसएग्रीमेंट है। अभी आपने एक जो आपकी ओपनिंग एनालिसिस थी उसमें कहा था प्लीज कहिए प्लीज कि मुसलमानों के में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नायक हो सकते हैं। हमारे नायक मोहनदास करमचंद गांधी क्यों नहीं हो सकते हैं? और बहुत हैं सुंदर। हमारे नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे नायक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे आज के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। देखिए, हिंदुस्तान की ब्रिजेश जी है कि बड़ी खूबसूरती है कि जब जब आप ये 2-4% लोगों को दोनों तरफ के छोड़ दिए कि जब जब मुसलमानों पर अत्याचार हुआ किसी भी फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी हिंदू भाई ने किया या किसी सिख भाई ने किया या जाने अनजाने कभी भी हुआ हो, तो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक हिंदू खड़ा हुआ और उसने मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी। और जब भी कभी कोई हिंदू भाई को तकलीफ हुई तो इस देश की लोकसभा और राज्यसभा में कितने मुसलमान लीडर्स ऐसे खड़े हुए जिन्होंने हिंदू भाइयों को प्रोटेक्ट देश किया। में फराज भाई एक पोस्टर लहराने को लेकर कोल्हापुर में दंगा हो गया। मैं उसी पे आ रहा हूं ब्रिजेश जी। तो क्या है कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं और इससे क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बेनिफिट भी होता है। देखिए ब्रिजेश जी, मैं बहुत एक गंभीर बात बोल रहा हूं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी मानती है। अभी आरएसएस का जो माउथ पीस है, ऑर्गेनाइजर, उसमें एक प्रफुल्ल केतन जी हैं, उनका एक लेख छपा है। उसमें उन्होंने क्या बोला है? उसमें उन्होंने 2 मेन पॉइंट बोले हैं ब्रिजेश जी। एक ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी अपनी जो स्थिति है उसको रिव्यू करने की जरूरत है, पहली चीज बोली है। और दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक कि स्टेट में एक स्ट्रांग लीडरशिप और डिलीवरी नहीं डेवलप करेंगे तब तक वो लोकसभा का इलेक्शन नहीं जीत सकते। बीजेपी की सॉरी, आपको बीजेपी की इतनी चिंता? मुझे बीजेपी की चिंता नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि बीजेपी को और आरएसएस को ये एहसास हो गया है कि आने वाला 2024 का चुनाव ये हारने वाले हैं, तो इनकी जो नफरत वाली विचारधारा है उसको किसी ना किसी तरह से हवा देकर कुछ लोग इतिहास पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस देश में हमें भविष्य की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। डेफिनेटली देश के भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो ब्रजेश जी ये इतिहास रहा है कि अगर इनसे पूछो कि महंगाई क्यों बढ़ रही है तो ये ले आएंगे औरंगजेब को। अगर पूछेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है तो ये ले आएंगे पाकिस्तान को। मैं तो बोलता हूं कि आर पार अभी आप देखिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि डॉलर 60 रुपए में इस टाइम है। ये इसलिए है कि भारत में जो सरकार है वो इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, करप्ट है, अनप्रोडक्टिव है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो डॉलर 83 रुपए में चल रहा है, तो आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो इनएफिशिएंट, इनइफेक्टिव, अनप्रोडक्टिव और करप्ट सरकार है क्या? और क्या इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट प्रधानमंत्री है? सब मकसद से आपको मानना है कि ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर मुद्दे पे फेलियर है। आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हिंदुस्तान 121वें नंबर पर है। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि ना शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ब्रिजेश जी काम किया है, ना इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है, ना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। बहस अगर करने जाएंगे तो ये कम से कम 4 घंटे की हो जाएगी। पीएलआई स्कीम के अभी परफॉर्मेंस पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता